मोक्ष द्वारम क्रीड़ा में प्राप्त हुए अंक के अनुसार ही तारकासुर विकराल सर्प के मुख में समा चुका था, किंतु अब वो क्रीड़ा पटल पर पुनः तभी लौट पाता जब वो उन पाप एवं विकारों पर विजय पाता। तारकासुर, तुम्हारे मद का स्वरूप हूं मैं तारकासुर। अरे मैं कह रहा हूं, हाँ, तुम्हारे जैसा कोई नहीं, इसलिए तुम्हारे प्रतिरूप के तुम्हें आहत कर अपना वर्चस्व स्थापित करने के प्रयास के पूर्व ही उसका वध कर दो। अरे महाशक्तिशाली हो तुम, बलशाली हो। जाओ जाओ तारकासुर, विलंब न करो, वध कर दो इसका। इस समस्त संसार में महाबलशाली महानतम असुर महाराज तारकासुर एक ही है, और वो मैं हूं। मैं मेरे समक्ष टिकोगे तुम? हाँ, टिकूंगा और आहत भी करूंगा तुम्हें। अब कुमार कार्तिकेय के समान सर्वप्रथम तारकासुर के मद ने उसे प्रभावित कर उसमें मत्सर को भी उत्पन्न किया, किंतु जहाँ कुमार कार्तिकेय उन विकारों पर विजय प्राप्त करने में सफल रहे, वहीं तारकासुर इसमें असफल रहा, क्योंकि उसके दंभ की तो कोई सीमा नहीं थी और ईर्ष्या अत्यंत विषैली थी। इसलिए कुमार कार्तिकेय के विपरीत वो दुष्ट दोनों के ही जाल में उलझा। किंतु क्रीड़ा नियमानुसार आगे बढ़े, इसलिए कुमार कार्तिकेय उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। और जैसे ही तारकासुर उस सर्प के उदर में और नीचे उतरा, वो एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां उसका सामना तीसरे आंतरिक विकार क्रोध से हुआ। असुर राज तारकासुर, महानतम तारकासुर, यही कहकर संबोधित करते हो ना स्वयं को तुम? तो क्या हुआ, धरी की धरी रह गई तुम्हारी महानता? मुझे बालक कहकर पुकारते हो ना तुम? तो देखो क्या किया इस बालक ने, तुम्हें तुम्हारी ही क्रीड़ा में पराजित कर दिया। क्रीड़ा करने का बहुत चाव है ना तुम्हें, तो आओ, अब मैं तुम्हारे साथ एक क्रीड़ा करूंगा। अरे ये कहां दृश्य हो गया? तो आओ ना, क्रीड़ा करो मेरे साथ, पकड़ो मुझे। इतना दुस्साहस तुम्हारा, इसका उचित दंड दूंगा मैं तुम्हें। यहां वहां क्या देख रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा? यहां हूं मैं। तारकासुर के भीतर कुमार कार्तिकेय के प्रति क्रोध का ज्वालामुखी फूट चुका था, जिस क्रोध पर अपना नियंत्रण ही नहीं प्राप्त कर सका वो, और किसी भी प्रकार कुमार कार्तिकेय पर कपट वार कर युद्ध भूमि में धर्मानुसार नहीं अथवा अधार्मिक उपाय से आहत करना चाहता था वो उन्हें। इसलिए वो पुनः असफल हुआ और अब उसके अगले आंतरिक शत्रु अर्थात लोभ और काम का सामना करने के लिए प्रस्तुत होना था। महाराज तारकासुर की, 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 महाराज तारकासुर
तारकासुर की। यहाँ तो सर्वत्र जय जयकार हो रही है मेरी। महाराज, तारकासुर की। महाराज, अब आप हमें छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकते। हाँ महाराज, अब मेरा अर्थ है अब हम आपको यहाँ से प्रस्थान नहीं करने देंगे। किंतु कहाँ ले जा रही हो तुम मुझे? महाराज, ये कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं आप? हम आपको ये सुंदर नगर के राज सिंहासन पर स्थापित करने ले जा रहे हैं। और कहाँ ले जाएंगे महाराज? अति उत्तम। स्वर्ग भी मेरा, स्वर्ग भी मेरा, त्रिलोक भी मेरा, त्रिलोक भी मेरा, और सुंदर नगर भी मेरा, और सुंदर नगर भी मेरा, और सुंदर नगर की ये सर्वाधिक सुंदरियां ये भी मेरी। चलिए महाराज। ये क्या? अरे ये सिंहासन नीचे क्यों धंसता जा रहा है? और इस प्रकार तारकासुर सुंदर नगर में काम और लोभ के माया जाल में उलझकर इस परीक्षा में विफल हुआ। ब्राह्मण देवता तारकासुर तो स्वयं ही उस क्रीड़ा का जनक भी था ना, इसलिए उसे अवश्य ही उन सब से बचने का उपाय भी ज्ञात होगा। हाँ माता, अवश्य ज्ञात था और वो उन बाधाओं से निकला भी, किंतु सरलता से नहीं, क्योंकि तारकासुर स्वयं एक ऐसा असुर था जिसमें विकार होना तो स्वाभाविक ही था। इसीलिए उन विकारों पर विजय पाना उसके लिए अत्यंत जटिल रहा। और जब इन सबके पश्चात अंततः तारकासुर अपने क्रीड़ा पटल पर पुनः पहुंचा, तो अपने समक्ष इसका परिणाम देख वो विचलित हो उठा, क्योंकि छल करने का परिणाम क्या असुर और क्या मनुष्य, ये तो सभी को भुगतना पड़ता है माता। और तारकासुर भी इससे अछूता नहीं था। वो क्रीड़ा के आरंभ अर्थात दूसरे अंक के स्थान पर पहुंच गया। कुमार कार्तिकेय, ज्ञात है मुझे ये कुटिल चाल तुम्हारी ही थी ना? नहीं तारकासुर, मैंने तुम्हारे साथ कोई कपट क्रीड़ा नहीं की। मैंने तो बस मोक्ष द्वारम की क्रीड़ा की है। दुस्साहस किया है तुमने। मेरे साथ कुटिल को चक्री क्रीड़ा करने का दुस्साहस किया है तुमने। अब तुम प्रतीक्षा करो, मैं अभी पुनः एक पल में 2 तक पहुंच जाऊंगा। पुनः ऊपर पहुंचूंगा मैं। क्या रहा?
के विजयी हो गए। धन्यवाद माता। पुत्र, अब तुम अपने लक्ष्य उस खड़क तक पहुंचने ही वाले हो। किंतु अभी भी तुम्हें सावधान रहना होगा पुत्र, क्योंकि खड़क तक पहुंचने पर भी तुम्हारा कार्य अधूरा है। जैसे ही कुमार कार्तिकेय क्रीड़ा के अंतिम वर्ग पर पहुंचे तो उनके लिए मोक्ष द्वारम के द्वार खुल गए थे। और मोक्ष द्वारम तो जीवन की ही यात्रा का प्रतीक है, अर्थात अपने भीतर के विकारों को नष्ट कर मोक्ष प्राप्त कर ईश्वर से एकीकार होना, यही तो किसी भी जीव का अंतिम लक्ष्य है। ये कैसी अंधकारी राजसभा है? अद्भुत किंतु भयंकर सर्प है। क्या सोचा था तुम सभी ने? कुमार कार्तिकेय वहां पहुंचेगा और मेरी खड़ग उसकी प्रतीक्षा कर रही होगी कि वो वहां पहुंचे और बड़ी सरलता से उसे प्राप्त कर ले। इतना सरल जाल नहीं बिछाया है मैंने। अभी तो बहुत कठिनाई शेष है। मेरा खड़ग प्राप्त करने हेतु उस कुमार कार्तिकेय को स्वर्ण सर्प से युद्ध करना होगा। युद्ध करना होगा उसे। इस सर्प का सामना अनिवार्य है। देखा कैसे कुमार कार्तिकेय को इधर उधर उछलने के लिए विवश कर रहा है ये सर्प। क्या हुआ कुमार कार्तिकेय? अभी भी परिश्रम करने पर विवश हो रहे हो तुम? हाँ? इस सर्प का अंत करने के लिए मुझे अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। ध्यान से देखना होगा इसे। पुत्र, जिसमें मेरी समस्त शक्ति समाहित है, मेरी शक्ति का प्रतीक मेरा दंड सदा तुम्हारे साथ रहेगा और इस प्रकार मैं भी सदा तुम्हारे साथ बनी रहूंगी। माता की शक्ति तो सदैव मेरे साथ है, उसी का प्रयोग करूंगा मैं।
ये क्या, मेरा सर्प, इसे भी बांध दिया इसने? नहीं नहीं, मुझे मुक्त कराना होगा उसे। हाँ। अब मुझसे तुम मुक्त नहीं हो सकोगे। नहीं, ऐसा मत करो। यदि इस सर्प की रक्षा हेतु तारकासुर इधर बढ़ रहा है तो इसका अर्थ है वो खड्ग इसी सर्प में स्थित है। अपने खड्ग को कोई क्षति नहीं होने दूंगा मैं। नहीं, उसे मत नष्ट करो, उसमें मेरे प्राण हैं। नहीं, तुम्हारी क्रीड़ा में विजयी होकर मैंने इस खड्ग को प्राप्त किया है, तो अब इसे दो भागों में विभक्त कर नष्ट तो अवश्य करूंगा, नष्ट तो अवश्य करूंगा। योगीश्वरो महासेन कार्तिकेयो अग्निनंदन कुमारः सेनानिः स्वामी शंकर ये कैसा विस्फोट हुआ वहां? और कुमार कार्तिकेय और तीनों देवता कहाँ हैं? इंद्रदेव, वायुदेव, कुबेर जी, मेरा सुंदर मायावी भवन नष्ट हो गया। कुमार कार्तिकेय,
इंद्रदेव, वायुदेव, कुबेर जी, हम सभी आपके लिए बहुत चिंतित हैं, किंतु आप सफल हुए। कुमार कार्तिकेय, आप सफल हुए। अंततः आपने उस दुष्ट का अंत कर ही दिया। तारकासुर, ये अभी भी जीवित है। महागणपति जी ने तो कहा था कि तारकासुर के प्राण उस खड्ग में ही नहीं थे। ये कैसे संभव है? कुमार कार्तिकेय ने तो तारकासुर के खड्ग को नष्ट कर दिया था, तो फिर ये जीवित कैसे हो सकता है? खड्ग नष्ट हुआ है और उसके साथ इसके प्राण भी, किंतु अभी इसके कुछ अंतिम श्वास शेष है। मूर्ख, महागणपति जी का पूरा कथन सुना ही कब था तुमने? कदाचित खड्ग का नष्ट होना पर्याप्त नहीं है। कदाचित अभी मेरे कुछ और चालें शेष हैं। कुमार कार्तिकेय, तुम कुछ भी कर लो, किंतु मेरा वादा कदापि नहीं कर सकोगे। अमर हूं मैं, अमर हूं मैं।